मेरी एक एंजाइटी की प्रॉब्लम थी। बहुत स्टार्टिंग में, मतलब अराउंड 12 ईयर से मेरे को एंजाइटी की प्रॉब्लम थी। स्टार्टिंग में सिवियर थी बहुत। मेडिकेशन से थोड़ी सप्रेस हुई, लेकिन कभी पूरी नहीं खत्म हुई। 2011 के एंड में आई वॉज डायग्नोज विद क्लिनिकल एंजाइटी एंड डिप्रेशन। ओके। पहले तो अपनी एंजाइटी की हीलिंग कराई, चक्रा बैलेंसिंग कराया। ओके। क्योंकि मुझे दस दस दिन भी नहीं लगे, मेरे को बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील होने लगी। देन लेटर ऑन आई रियलाइज दैट आई कैन ऑल्सो लिव विदाउट एंजाइटी। मैसेज इज फॉर एवरी वन दैट कि आप लोग एंजाइटी के बिना जी सकते हो, बिना दवाइयों के। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में और की सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म हो गई या वो हो गया। लाइफ की प्रॉब्लम्स आर नेवर एंडिंग। बट जिसके लिए मैंने कंसल्ट करा था एंजाइटी के लिए, और जिस पर्टिकुलर रीजन के लिए किया था, वो चीज खत्म हो गई। दिस रेनबो मिरेकल इज नॉट अबाउट ओनली हीलिंग, इट इज एग्जैक्टली। अबाउट सपोर्ट एंड गाइडेंस एज वेल। आप कैसे ऑब्स्टेकल्स से को क्लियर कर सकते हो विदाउट अपने माइंड को परेशान किए हुए। पहले क्या हुआ, जब मेरी रेकी हीलिंग हुई तो मेरे बॉडी की चक्रा बैलेंसिंग हुई, विच वॉज एन आई ओपनर। पहले जब मैं स्ट्रेस में रहता था, मैं 10-10 12-12 घंटे सोता था, फिर भी मेरे को थकान रहती थी। टू बी ऑनेस्ट विद यू, मेरे को रात को नींद की दवाई नहीं खानी पड़ती अब। मेरे को नींद आ जाती है आराम से। आप आपके बारे में थोड़ा सा बताओ, आप कहाँ से हो, आप क्या करते हो? सो बेसिकली मेरा नाम अक्षय है एंड मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। आई एम एन इंजीनियर, आईटी इंजीनियर। सो करंटली मैं एचपी में एज एन इंजीनियर काम कर रहा हूँ। ओके। रेनबो मिरेकल के बारे में कैसे आप कनेक्ट किए हो, मतलब? एक्चुअली मेरी एक एंजाइटी की प्रॉब्लम थी बहुत स्टार्टिंग में, मतलब अराउंड 12 ईयर से मेरे को एंजाइटी की प्रॉब्लम थी। बहुत सीवियर थी क्या एंजाइटी वाली? स्टार्टिंग में सिवियर थी बहुत। मेडिकेशन से थोड़ी सप्रेस हुई, लेकिन कभी पूरी नहीं खत्म हुई एक्चुअली अच्छा। में। कितना दिन तो से चल रहा मतलब है? 12 साल से, ओके। 12 ईयर्स। 2011 के एंड में आई वॉज डायग्नोज विद क्लिनिकल एंजाइटी एंड डिप्रेशन। ओके। साइकाइट्रिस्ट के पास जाता था, सब कुछ करा मैंने, मैं दवाई खाता था, सब कुछ करता था, लेकिन एक वो फीलिंग होती है ना कि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कि आप कब तक दवाइयाँ खाओगे, आप कब तक ये सब चीज़ें करोगे। सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अदर ऑप्शंस। व्हेन आई जब मुझे परेशानी ये लगने लगी कि मैं डिपेंडेंट नहीं होना चाहता दवाइयों पे, तो देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अदर ऑल्टरनेटिव्स। ओके। आई मेरे रेकी के बारे में पता था, मुझे क्रिस्टल के बारे में पता था, बट आई हैव नेवर, ऐसा नहीं था कि कभी मैंने वो करा, एक्सपीरियंस नहीं करा था, मतलब ऑनेस्टली। ठीक है। तो उसके बाद मेरे को रेनबो मिरेकल के बारे में इंस्टाग्राम से पता चला। पहले तो मैंने रिव्यूज पढ़े आपके आपके इंटरनेशनल क्लाइंट्स के रिव्यूज पढ़े, तो मेरे को थोड़ी होप आई कि लोग अगर इतना अच्छा रिव्यू लिख रहे हैं एंड पीपल आर गेटिंग रिजल्ट्स, सो व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई। मैंने फिर नेहा जी को कांटेक्ट किया, बेसिकली इंस्टाग्राम के थ्रू। फिर उनका कॉल आया मेरे पास, देन वी गॉट कनेक्टेड एंड उन्होंने मुझे बताया इस बारे में कि रेकी हीलिंग क्या होती है और कैसे होती है। पहले तो अपनी एंजाइटी की हीलिंग कराई, चक्रा बैलेंसिंग कराया। ओके। तो मुझे दस दस दिन भी नहीं लगे, मेरे को बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील होने लगी। द मेडिकेशन जो मैं यूज कर रहा था, बेसिकली जो एंजाइटी की मेडिकेशन यूज कर रहा था, जो मुझे रोज खानी पड़ती थी एसओएस की तरह, वो मेरी बिल्कुल बंद हो गई। ग्रेट मैन। तो मतलब वो चीज मेरे को बहुत पॉजिटिव लगी, और वो चीज मतलब, तो उससे मेरे को होप होप तो मिली मिली। बट मुझे ये भी भरोसा आया कि ये एक्चुअली दिस इज अ सक्सेसफुल थेरेपी। फिर उसके बाद देन आई हैड अ वर्ड विद संजुक्ता मैम। ओके। तो उन्होंने और डाउट्स क्लियर करे एंड शी वाज वेरी हम्बल, कि उन्होंने मेरे क्वेश्चन सुने और मुझे बहुत अच्छे से गाइड करा और क्लियर करे मेरे क्वेश्चंस। ओके। ठीक। देन लेटर ऑन आई रियलाइज दैट आई कैन ऑल्सो लिव विदाउट एंजाइटी एंड आई दिस मैसेज इज फॉर एवरीवन दैट कि आप लोग एंजाइटी के बिना जी सकते हो, बिना दवाइयों के। अगर कोई टू बी 12 साल ऑनेस्ट। से आपका चल रहा होगा तो एक टाइम पे हैबिट ही बन जाता है कि ये मेरा पार्ट ऑफ लाइफ की पार्टी है, इसको लेके चलना है। एंड वो वाला चले जाना, इट्स काइंड ऑफ ए रिलीफ, इट्स ए काइंड ऑफ ए बिग रिलीफ। एग्जैक्टली मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी कि अगर मैं दवाई नहीं खाता था तो
ऐसा होता था कि जैसे मैं ऑक्सीजन लेना भूल गया हूँ। इट वॉज अ पार्ट ऑफ माई रूटीन कि मुझे दवाई लेनी ही लेनी है, ठीक है। बट लेटर ऑन जब मुझे पॉजिटिव एनर्जीज पता लगने लगी, ठीक है, एंड जब मुझे ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस हुई तो बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ। दवाई जो लेते थे उसमें कुछ साइड इफेक्ट आपको फील होता था क्या, मैंने लेने के बाद कुछ एक अपार्ट फ्रॉम दैट हाँ, रिलीफ? होता था। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि लथार्जिकनेस बहुत रहती है। आप जब जब मेडिकेशन लोगे एंटी एंजाइटी की, तो आपको नींद आएगी ऑब्वियसली। पहले क्या हुआ, जब मेरी रेकी हीलिंग हुई तो मेरे बॉडी की चक्रा बैलेंसिंग हुई, विच वॉज एन आई ओपनर। बिकॉज मेरे को नींद ठीक से आने लगी। मेरे को रात को नींद की दवाई नहीं खानी पड़ती। टू बी ऑनेस्ट विद यू, मेरे को रात को नींद की दवाई नहीं खानी पड़ती अब। मेरे को नींद आ जाती है आराम से। एंड मतलब मेरा स्लीप साइकिल भी ठीक हो गया कि मैं 7-8 घंटे सो के उठ जाता हूँ। पहले जब मैं स्ट्रेस में रहता था, मैं 10-10 12-12 घंटे सोता था, फिर भी मेरे को थकान रहती थी। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में और के सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म हो गई या वो हो गया। लाइफ की प्रॉब्लम्स आर नेवर एंडिंग। बट जिसके लिए मैंने कंसल्ट करा था एंजाइटी के लिए, और जिस पर्टिकुलर रीजन के लिए किया था, वो चीज खत्म हो गई। या देन लेटर ऑन मैंने और भी सेशन लिए एंजाइटी के, और मुझे रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले। अभी आपका दवाई नहीं चल रहा है? बेसिकली मेरे को दवाई, वैसे देखिए, मेरी जो दवाई है, डॉक्टर से अगर मैं कंसल्ट करता हूँ, मैं हाँ, आपको दो चीज़ें बताऊँ कि अगर मैं डॉक्टर से कंसल्ट करूंगा, डॉक्टर कभी नहीं बोलेगा कि आप दवाई एकदम से बंद कर दीजिए। एग्जैक्टली। ठीक है, ये ऑनेस्ट रिव्यू है बिल्कुल। ठीक है। तो और डॉक्टर ने मुझे ये बोला है कि आपकी दवाइयाँ कम हो गई हैं, लेकिन एकदम से हम बंद नहीं कर सकते क्योंकि विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। आप किसी चीज को 12 साल से यूज कर रहे हो और आप उसको एक ही रात में बंद कर दोगे, तो आपकी एग्जैक्ट। बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करेगी। तो हाँ, मेरी मेडिकेशन बहुत लोअर साइड पे आ गई है। इट इज लाइक कि मेरे को जैसे पहले मेरे को एग्रेशन का इशू था, एग्रेशन का इशू खत्म हो गया मेरा। बिल्कुल भी गुस्सा बहुत आता था, वो खत्म हो गया। देन पीस ऑफ माइंड मिला मुझे। सिर्फ यही नहीं था कि हीलिंग हो रही थी तो मेरे को बहुत मतलब हीलिंग से ही सब कुछ हो गया, बट मेरे को जो गाइडेंस मिली ना कि आपको अपनी लाइफ में कैसे करना है चीज़ें, उससे भी बहुत पॉजिटिव चीज़ें मेरे को मिली। जैसे नेहा है, उन्होंने बहुत हेल्प करी मेरी। मेरे डाउट्स थे जो मैंने क्लियर करवाए, तो वो सब चीज़ें मेरे को बहुत हेल्प करी। दिस रेनबो मिरेकल इज नॉट अबाउट ओनली हीलिंग, इट इज एग्जैक्ट। अबाउट सपोर्ट एंड गाइडेंस एज वेल। आपको एक गाइडेंस मिलती है एक्चुअली में, आपको लाइफ में आगे कैसे चलना है, एंड हाउ यू कैन बेसिकली आप कैसे ऑब्स्टेकल्स से को क्लियर कर सकते हो विदाउट अपने माइंड को परेशान किए हुए। लोगों के पास ना आइडिया यही रहता है कि पीछे लिखा हुआ है रेकी टैरो एंड क्रिस्टल्स, बस लोगों को ना यही दिखता है। बट ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन वाला जो सर्विस क्लाइंट को दिया जाता है, जहाँ पे लाइफ को ठीक किया जाता है, आप मुझे कभी हम लोग को देखे नहीं हो, वी हैव नेवर मेट। इट्स ऑल जो भी नहीं। हुआ है कंप्लीटली 100% डिस्टेंस हीलिंग हुई है। तो हर एक केसेस में ना डाउट से ही चालू होता है। लोग बोलते हैं हाँ डिस्टेंस में हीलिंग होगा, कैसे काम करेगा। बहुत जगह पे लोग डिस्प्रेशन की वजह से रजिस्ट्रेशन कर लेता है, बट जब वो विद इन ए वीक और 10 डेज के अंदर उसको चेंजेस फील होना चालू होता है ना, एंड चेंजेस इज वेरी स्ट्रॉन्ग चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस, तब उसको समझ आता है कि हाँ देयर इज समथिंग इज हैपनिंग, एंड इतना ज्यादा चेंजेस मुझे फील हो रहा है।